गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हो? यस सर। यस। चलो ठीक है। हम लोग टॉपिक में इंट्रॉपी का जो बेसिक फंडामेंटल है, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग इंट्रॉपी के बेसिक्स के बारे में हम लोग समझे कि इंट्रॉपी का कंसेप्ट कहाँ से आया है कि नहीं। तो बेसिकली हमारे पास जो इंट्रॉपी का जो कंसेप्ट जो हम लोग डिराइव किए वो क्लॉसियस इनइक्वालिटी से हम लोग देखे, है ना। क्लॉसियस इनइक्वालिटी हेल्प से हम लोग एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग देखें कि इंट्रॉपी का जो है रिलेशनशिप होता है, इंट्रॉपी का जो वैल्यू है, इंट्रॉपी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है नहीं। तो हम लोग देखें कि उसमें तो हम लोग के पास कंक्लूजन आया, उसमें हम लोग ये देखें कि ds जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है, ठीक है। जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहाँ पे इक्वल साइन है और और यहाँ पे एक ग्रेटर देन है। तो इक्वल साइन किसके लिए है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहाँ पे इक्वल साइन यूज करेंगे, और इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे ये जो है ना, हाँ, रिवर्सिबल के लिए हम लोग यहाँ इक्वल साइन यूज करेंगे, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन यूज करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और डी एस ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी। ये किस प्रोसेस के लिए है? ये है इरिवर्सिबल, ठीक है। क्लियर है? सुन पा रहे हो? जी सर। हाँ, जब एस क्या है? एस इज इंट्रॉपी। एस क्या है? इंट्रॉपी है सर। इंट्रॉपी। यहाँ पे एस एस इज इंट्रॉपी। एस जो है यहाँ पे इंट्रॉपी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम लोग ये इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव बारे में हम लोग एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ,
तो यहाँ एंट्रोपी इज प्रॉपर्टी, है ना। एंट्रोपी जो है प्रॉपर्टी होता है, और ये क्या होता है, ये पॉइंट फंक्शन होता है ना, समझ पा रहे हो। ये ठीक है, सुन पा रहे हो। जी सर। अब देखो, अब जो यहाँ पे है, हम अभी हम लोग अब जो हम लोग का डिस्कशन होगा वो रिवर्सल प्रोसेस के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम लोग का जो भी डिस्कशन है वो किसके लिए है, अब रिवर्सल प्रोसेस के लिए हम लोग का डिस्कशन है। तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डीएस क्या है, डीएस इक्वल टू डीक्यू/टी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डीक्यू को क्या लिखेंगे, डीक्यू को टीडीएस लिखेंगे। ये किसके लिए है, इसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब देखो डीक्यू इक्वल टू टीडीएस। अब एक चीज बताओ कि हम लोग डीडब्ल्यू क्या लिखते थे, डीडब्ल्यू को हम लोग पीडीबी लिखते थे, याद है। जी सर। क्लियर है, सुन पा रहे हो। यस, दोनों में सिमिलैरिटी है। ये हमारा वर्क को बताता है, तो ये क्या हमको बताता है, ये हमको हीट बताता है कि किसी प्रोसेस में कितना हीट सप्लाई हो रहा है। इस इक्वेशन से हम लोग हीट को भी निकाल सकते हैं। हमारे पास हीट कैलकुलेशन अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, किसी प्रोसेस में फर्स्ट लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग Q1 to 2 क्या करते थे, W1 to 2, इस प्रोसेस से हम लोग हीट कैलकुलेशन निकाल रहे थे। ये इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे पास इंट्रोपी कंसेप्ट आ जाता है, तुम यहां से भी तुम इंट्रोपी को तुम यहां हीट कैलकुलेशन निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो वर्क जो है, अब जैसे वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है, हम लोग यदि पीवी प्लॉट देखें, डीडब्ल्यू जो है, डीडब्ल्यू क्या है, डीडब्ल्यू इसको पीडीबी होता है, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ पे कहने मतलब ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, इसका मतलब यहाँ कहने मतलब एक्स एक्सिस वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, ठीक है। डीडब्ल्यू क्या होता है, यहाँ पे पीडीबी लिखते हैं हम लोग। अब इसमें प्रेशर को हम लोग वाई एक्सिस पे रखते हैं और वॉल्यूम को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अब जो भी एरिया होता है इस पे जो भी एरिया होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, वर्क क्या करते हैं, यदि हम क्लोज सिस्टम वर्क निकालना होता है तो एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस दिस गिव्स, ये हमको क्या देता है, हमको वर्क देता है। यदि प्रोसेस 1 to 2 है ये, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी वी, है कि नहीं, V1 to V2। तो ये हमको क्या देगा, क्लोज सिस्टम वर्क देगा। तो देखो सिमिलैरिटी, देखो यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी, उसी तरह यहाँ पे यदि हम हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास dq इक्वल टू TDS है, सुन पा रहे हो। जिस तरह से यहाँ पे DW इक्वल टू PDB है, उसी तरह DQ क्या है, यहाँ पे TDS है। देखो DW इक्वल PDB है तो x एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम को रख रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे x एक्सिस पे क्या करेंगे, DQ इक्वल टू TDS है तो x एक्सिस पे क्या रखेंगे हम लोग, x एक्सिस पे हम लोग इंट्रोपी को रखेंगे और y एक्सिस को क्या रखेंगे, इसको हम लोग टेम्परेचर पर रखेंगे, ठीक है। y एक्सिस को क्या करेंगे, y एक्सिस पर हम लोग टेम्परेचर को प्लॉट करेंगे। अब इसमें यदि एरिया अंडर द कर्व, इस तरह से यदि कोई TS प्लॉट है, यदि कोई इसमें यदि कोई TS प्लॉट है, सपोज दैट ये कोई प्रोसेस है 1 to 2 है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया जो बताएगा, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या देगा हमको, एरिया अंडर द कर्व ऑन TS प्लॉट, ये क्या देगा, TS प्लॉट पे देखो DQ क्या होता है, TDS होता है। तो एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस हमको क्या देगा, DQ देगा सर। हम लोग को यहाँ पे TDS, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे TDS का वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, हमको यहाँ से हीट मिल जाएगा। इस प्रोसेस में हीट ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, हमको ये मिल जाएगा। तो सिमिलैरिटी समझ में आ रहा है, सिमिलैरिटी समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, यस समझ पा रहे हो। यस, तो एक तरह से हम लोग यहाँ पे वर्क को देखते हैं, दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, हीट को देखते हैं। तो वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया, हम लोग क्लोज सिस्टम वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क क्या हो गया, पी डॉट डीबी हो गया, तो डीक्यू क्या हो गया, यहाँ पे टीडीएस हो गया, ठीक है। अब इसमें भी यदि हम लोग निकालते हैं, यदि इसका यदि हमको मींस क्लोज सिस्टम वर्क निकालना होता है प्रोसेस, इसमें ये पी एक्स वाई एक्सिस प्रेशर है और यहाँ वॉल्यूम एक्सिस यहाँ वॉल्यूम है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हमको देता है, ये वर्क हमको देता है। सिमिलरली यदि हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ पर टेम्परेचर रखें,
और एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी रखें, तो इस कंडीशन में जो इसका जो एरिया होगा दिस इज 1 to 2, एरिया क्या देगा हमको, एरिया क्या देगा, हीट ट्रांसफर समझ पा रहे हो, हीट ट्रांजैक्शन देगा। वेरी गुड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो ये जो है ना हम लोग इस चीज को देख पाते हैं टीएस डायग्राम। क्योंकि अब क्या है ना हम लोग जो भी प्रोसेस हम लोग देखे हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक, है ना, जो भी आइसोकोरिक, इस प्रोसेस को हम लोग टीएस प्लॉट पे हम लोग लेके चलेंगे, है कि नहीं, टीएस प्लॉट पे लेके चलेंगे। और उस अलग अलग प्रोसेस में क्या हमारा एंट्रोपी चेंज होगा वो हम लोग का मेन टारगेट है कि नहीं। सबसे पहले एंट्रोपी में हम लोग एंट्रोपी को सब डिफाइन किए, एंट्रोपी के बाद कुछ एंट्रोपी के बारे में हम लोग समझे कि एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी जो है एक प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये पॉइंट फंक्शन है। और एंट्रोपी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम लोग एक बेसिक इक्वेशन हम लोग देखें। उस बेसिक इक्वेशन के आधार पे अब उसको ग्राफिकल हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, है कि नहीं। तो उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस प्लॉट ये हमको क्या देता है, हमको यहाँ पे हीट देता है। इज इट क्लियर, है ना। एक्स एक्सिस पर ये वाई एक्सिस है, तो टीएस प्लॉट का जो ये जो एरिया होगा, यदि हम यहाँ छोटा सा चेंज यदि 1 to 2 में देखना चाह रहे हैं तो ये जो एरिया क्या देगा हमको जस्ट विल गिव दिस एरिया विल गिव अस द हीट ट्रांजैक्शन इन दिस प्रोसेस। दिस इज क्लियर। द एरिया इज इक्वल टू टी डॉट डीएस, है ना, इसमें आप दिया हुआ है एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस गिव्स रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, गिव्स रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बेसिक चीज है, इसको हम लोग को देखना है। अब चलो हम लोग कॉर्नोट इंजन को हम लोग देखेंगे, टीएस प्लॉट पे इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। कॉर्नोट से पहले हम लोग इसको हम लोग बाद में हम लोग इसको जस्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग अलग अलग प्रोसेस को पहले अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को कंबाइन करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड लॉ को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंबाइन करके एक इक्वेशन को हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। बहुत इजी इक्वेशन है और इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। अब देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, सुन पा रहे हो? यस। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, डी क्यू इक्वल टू क्या बताता है, डी यू प्लस पीडीवी बताता है। ये किसके लिए बता रहा है, ये हमारा जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बता रहा है। क्यों, रिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, पी डॉट डीवी होता है। इज इट क्लियर। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली हो रहा है। सेकेंड, चूंकि हम लोग का यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमको पता है डीएस क्या होता है, डीएस किसके बराबर होता है, डी क्यू बाई टी के बराबर होता है। हम लोग देखे ना, डीएस ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, डीएस इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है। ये हम लोग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, डीएस क्या होगा, डी क्यू बाई टी हो जाएगा। तो डी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, टीडीएस हमको सेकेंड लॉ से पता है। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो सेकेंड लॉ से हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी क्यू क्या हो जाएगा, टीडीएस। अब क्या करो ना, इस डी क्यू को रिप्लेस कर दो, क्योंकि दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ये डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो कि फर्स्ट लॉ से आया। डी क्यू इक्वल टू टीडीएस ये भी हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो कि सेकंड लॉ से आया। अब क्या करना है, इस डी क्यू टीडीएस को यहाँ से डी क्यू को रिप्लेस कर देंगे टीडीएस से, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ जाएगा, टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। अब देखो टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, ये हम इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि ये टीडीएस कहाँ से आया है, डी क्यू टीडीएस कहाँ से आया है, ये सेकंड लॉ से आया है कि नहीं। और ये फर्स्ट लॉ में हम लोग सेकंड लॉ कंसेप्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग प्रोसेस में इस इक्वेशन यूज करेंगे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन related with the this is combination of combined equation of first and second law of thermodynamics. Clear है, clear है? Yes sir. Yes. अब देखो, अब TDS इक्वल DU प्लस PDV। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई हम ये DQ इक्वल टू DU प्लस PDV ये किसके लिए बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रिवर्सिबल के लिए होगा, करेक्ट। DQ इक्वल टू TDS इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। लेकिन जब इसको हम यहाँ पुट कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, TDS इक्वल टू DU प्लस PDV। अब इस इक्वेशन में हम लोग ये दिस इक्वेशन वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस। क्यों, अब देखो क्योंकि इसमें देखो जो भी टर्म है ना वो सारा का सारा प्रॉपर्टी है। TDS में टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है, प्रेशर प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम प्रॉपर्टी है। तो ये इक्वेशन जो है ना, दिस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज।
This equation is the combination of properties. Therefore, this equation is valid for all process. Is it clear? समझ पा रहे हो? Yes. हम लोग जो यूज कर रहे थे del H इक्वल टू mcp dt, mcp del t, ये क्वेश्चन किसके लिए? सबके लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंथैल्पी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे cp भी प्रॉपर्टी और टेम्परेचर भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है। कहने m कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस। कहने का मतलब ये है कि dq इक्वल टू du प्लस pdv सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि dq क्या है ना, यहाँ पर तुम dq में तुम देख रहे हो q क्या है? q प्रॉपर्टी नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। दिस इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है पाथ फंक्शन है और राइट हैंड साइड में u यहाँ प्रॉपर्टी है, प्रेशर प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम प्रॉपर्टी है। इसीलिए स्पेसिफिक ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली dq इक्वल टू tds, इस इक्वेशन में क्या है? q क्या है? एक तरफ पाथ फंक्शन है और इस तरफ t और टेम्परेचर और ds क्या है? ये पॉइंट फंक्शन है। तो कहने मतलब एक तरफ पाथ फंक्शन है, दूसरी तरफ क्या है? पॉइंट फंक्शन है। इसीलिए स्पेसिफिक हमारे पास जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कहते हैं रिवर्सल प्रोसेस। लेकिन इस इक्वेशन में क्या है कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाई? ऐसा क्यों हम लोग कह रहे हैं? क्योंकि दिस इक्वेशन contains, this equation constitute all of the whatever these terms are there in this equation, these all are properties. Clear है? सुन पा रहे हो? Yes. Yes, लिखा हुआ है देखो। This equation is applicable for any process like reversible or irreversible because it connects various properties. ये अलग अलग प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास एक बहुत एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। वो इक्वेशन ये है कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम जैसे कैसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन आता था, उसी तरह का एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। जो वो इक्वेशन क्या आ गया? TdS इक्वल टू du प्लस pdv। इज इट क्लियर? सुन पा रहे हो? तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया, पहला इक्वेशन आया TdS इक्वल टू du प्लस pdv। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग? एक और इक्वेशन यहाँ से हम लोग यहाँ ड्राइव करते हैं। एक और इक्वेशन यहाँ पे क्या है? सिंपल इक्वेशन है। अब देखो हमारे पास h क्या है? व्हाट इज h? h इक्वल टू u प्लस pb। h क्या है? u प्लस pb है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लो। क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो dh इक्वल टू du प्लस pdv प्लस ddp। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा। du प्लस pdv क्या होता है? यही du प्लस ये क्या होता है? हमारा dq होता है। हमको ये पता है फर्स्ट थ्योरम से du प्लस pdv क्या हो जाएगा? dq होगा। दिस इज vdp। ठीक है, और dq क्या होता है? अभी जस्ट हम देखें dq क्या होता है? tds होता है, tds प्लस vdp। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि tds क्या हो जाएगा? tds इक्वल टू vdp को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? dh माइनस vdp। तो हमारे पास ये दूसरा सेकंड इक्वेशन आ गया। वो इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन इज TdS इक्वल टू dh माइनस vdp। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? Yes, sir. समझ पा रहे हो? यस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं और इस दोनों इक्वेशन को अच्छे से इसको दिमाग रखना है। देखो यहाँ देखिए, दो स्लाइड थोड़ा मिक्स हो गया है। यहाँ पर देखो स्मॉल, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या किए थे? कैपिटल H लिखे थे, कैपिटल H इक्वल टू u प्लस pb लिखे थे। तो यहाँ पे मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? h इक्वल टू u प्लस p और स्मॉल v हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है स्मॉल h इक्वल टू u प्लस pb स्मॉल v। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लिए पार्शियली। और ये du प्लस pdv क्या होता है? dq होता है। इस तरह से dq यहाँ पर tds हो गया। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया? TdS इक्वल टू dh माइनस vdp। यहाँ पे s क्या है? स्पेसिफिक एंट्रोपी है। ये t स्मॉल s है, t स्मॉल s है। TdS इक्वल टू dh माइनस और स्पेसिफिक वॉल्यूम में vdp है ना। यदि इसको हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? TS इक्वल टू dh माइनस vdp हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, जो कि दिस इंपॉर्टेंट once again this is applicable for all processes. Why? Because this connects different properties. This is temperature, this is entropy, this temperature is property, S is property, H is this property, volume is this. Since this connects different types of properties, that's why this equation is once again valid for both reversible and
इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज रिटन हियर। तो कहने का मतलब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, उस दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन को हम लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। TDS इक्वल टू DU प्लस PDV एंड दिस TDS इक्वल टू DH माइनस VDP, है कि नहीं? क्लियर है? समझ पा रहे हो? यस सर। ओके, अब हम लोग हैं, अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गया, ये दो इक्वेशन को हम लोग को हमको याद रखना है, PDB एंड TDS इक्वल टू DH माइनस VDP, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग आते हैं अलग अलग प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, देख पा रहे हो? जी सर। ओके, अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या होगा, लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये डिस्कशन है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिस्कशन के आधार पे तुम किसी भी तरह का प्रॉब्लम, चाहे पीवी प्लॉट पर तुम प्लॉट कर सकते हो, पीवी प्लॉट पर ऑलरेडी हम देख चुके, तुम टीएस प्लॉट पर भी उसको ला सकते हो, एंट्रोपी कंसेप्ट को यूज करके तुम इसको कर सकते हो। अब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं वर्क एंड हीट को कंबाइन कर रहे हैं एंट्रोपी के साथ, ठीक है? अब यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या होगा, लाइन यहाँ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पर दो हम कर रहे हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक में लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं और दूसरे में राइट टू लेफ्ट लेके जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, पहला प्रोसेस यहाँ पे 1 to 2 है जिसमें कि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, और दूसरा प्रोसेस यहाँ 3 to 4 है जिसमें कि हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे तुमको बताना है कि किस में हीट ऐड हो रहा है और किस में हीट रिजेक्ट हो रहा है। इस किस प्रोसेस में 1 to 2 में हीट ऐड हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग? DS क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस के लिए dQ/T होता है। हम लोग अभी भी देखे हैं कि यदि हम लोग हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। हीट ऐड करेंगे तो एंट्रोपी, अब तुम देखो किस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, 1 to 2 में एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है कि ये 3 to 4 में एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, बताओ? 1 to 2 एंट्रोपी 1 to 2 में एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर इसमें हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है, मतलब ये आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस हो गया। दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ से हीट क्या होगा, रिजेक्ट। यहाँ से हीट क्या होगा, यहाँ से हम लोग हीट को यहाँ से प्रोसेस 3 to 4 में क्या हो गया, एंट्रोपी चूंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस यहाँ से एंट्रोपी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हीट जो है ये क्या हो रहा है, हीट यहाँ से क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। हीट क्या हो रहा है यहाँ से, हीट क्या हो रहा है यहाँ से, रिजेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग कैसे दिखाएंगे टीएस प्लॉट में। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इस लॉजिक की हेल्प से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज कब करेगा, जब हम लोग हीट ऐड करेंगे। दैट मींस दिस इज द आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। राइट टू लेफ्ट में एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ये हमारा हो गया इसका, हम लोग ग्राफिकली इसको जो हम लोग पीवी टीएस प्लॉट देखे, ये इस पे देखे, मतलब टीएस प्लॉट। यदि पीवी प्लॉट पे बात करें, पीवी प्लॉट में क्या था आइसोथर्मल हीट एडिशन में, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था, कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे कि नहीं? पीवी प्लॉट पे आइसोथर्मल प्रोसेस को, यस, पीवी प्लॉट पे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा रहे थे। हम लोग अब उसको कंबाइन कर रहे हैं। हाँ, तो ये प्रोसेस लेट अस सपोज इस केस में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल क्या हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो पीवी क्या होता है, पीवी इक्वल टू MRT है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। अब इसमें क्या होगा, जब लोग इस हीट ऐड करते हैं तो इस केस में क्या हो गया, ये यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है?
हाँ, तो यहाँ पे हम लोग हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है, किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो सिस्टम एक्सपैंड करता है। हीट मतलब क्या होगा, जस्ट लाइक तुम ये समझ कि हीट एक फंड की तरह है। कहीं भी फंड हम यदि फंड सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम में एक्सपेंशन होगा। तो इस कंडीशन में ये क्या हो रहा है, ये इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हीट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हीट आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस है, हीट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस ये क्या है, 1 to 2 है, जो कि टीएस प्लॉट पे हम लोग दिखा रहे हैं 1 to 2। ये प्रोसेस यहाँ पे 1 to 2 हो रहा है, क्योंकि यहाँ हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम एक्सपैंड करेगा। लेकिन जस्ट यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, ये 3 to 4 क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं टीएस प्लॉट पे, वही यहाँ पे पीवी प्लॉट हम लोग दिखा रहे हैं। मतलब कि यहाँ से क्या होगा, हीट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो? यस। अभी इसको मतलब हम लोग एकदम इसको कंबाइन करके चल रहे हैं, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ना तो कंप्लीट उस पर आएगा, फुल एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें तुमको उसको तुमसे बोला जाएगा भाई उसको पीडी और टेस्ट प्लॉट पे पहले प्लॉट कीजिए, इसके बाद सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस को देखें। अब सवाल है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग यदि हमको अब इंट्रोपी चेंज क्या होगा, क्योंकि यहाँ से 1 to 2 में हम लोग फिर से आते हैं, इस पर टीएस प्लॉट पे आते हैं। अब यहाँ पे चूंकि इंट्रोपी तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोपी क्या है, यहाँ पे इंट्रोपी S1 है और यहाँ पे इंट्रोपी S2 है। तो ऑब्वियस है कि इंट्रोपी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो अब सवाल है कि इंट्रोपी कितना, डेल एस का वैल्यू क्या होगा। ये अब हमारे लिए ये टास्क है, यहाँ डेल एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, हमारे पास TDS इक्वल टू हम लोग स्मॉल टर्म में लिखे TDS इक्वल टू DU प्लस PD में लिखते हैं, है कि नहीं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं हमारे पास। TDS इक्वल टू DU प्लस PD भी लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो PD भी लिखते हैं तो हम लोग स्पेसिफिक टर्म में लिख रहे हैं, DDS इक्वल टू DU प्लस PD भी लिख रहे हैं। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यदि हम लोग या इसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं TDS इक्वल टू DU प्लस यहाँ पे ये जो PD भी लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि हम लोग स्पेसिफिक टर्म को लेके आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे TDS इक्वल टू मास को हम यहाँ लोग मास से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये CV dt हो जाएगा, या तो इसी को लेकर चलो कोई दिक्कत नहीं। ड्यू क्या हो जाएगा, MCV dt हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा PD भी हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हो? ड्यू का वैल्यू क्या होता है, MCV dt होता है, ठीक है ना? जी सर। अब चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर, अब क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पर dt है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया, TDS इक्वल टू PDV हो गया। तो यहाँ से DS क्या हो जाएगा, P/T dV, है कि नहीं। तो P/T है, R/V होता है। एक्चुअली PV क्या होता है, PV इक्वल टू MRT होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, P/V क्या हो जाएगा, P/T क्या हो जाएगा, P/T क्या होगा, MR/V हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MR और ये dV/V हो जाएगा, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू DS। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, अब देखो इस फिगर में देखो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंट्रोपी, जब इंट्रोपी S1 था तो वॉल्यूम क्या था, V1 था। जब S2 है तो वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। कैसे देखेंगे इसको, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोपी S1 है तो वॉल्यूम कितना है, इस 1 to 2 को हम लोग यहाँ पे देखो, इसमें दिखा रहे हैं। जब इंट्रोपी S1 है तो वॉल्यूम कितना, V1 है। इंट्रोपी S1 है तो वॉल्यूम क्या है, V1 है। फिर इंट्रोपी जब S2 हो गया, इंट्रोपी यहाँ पे S2 हो गया तो क्या वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पर देखो वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे V2 हो गया। क्लियर है ना, तुम देख पा रहे हो? यस सर। यस। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MRN V2/V1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेल एस इसके लिए कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, इसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू MRLN V2/V1। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, और V1 क्या है, इनिशियल। इज इट क्लियर? यस समझ में सर। आ रहा है? यस। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को, हाँ अब देखो क्लियर है, हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जब हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा,
हम लोग यहाँ पे इस फिगर जब हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन में डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस क्या हो जाएगा, ये एल एन वी टू बाई वी वन है, एम आर एल एन वी टू बाई वी वन है। तो क्या होगा, ये वी टू वी वन से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये इसका साइन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल एस पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, मतलब हीट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टीएस प्लॉट पे हम देख पा रहे हैं इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता रहा है कि इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हीट ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने का मतलब कि इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ, तो ये हमारा हो गया, देख लिया हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस देखते हैं अब। नेक्स्ट प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग इस चीज को फिर से हम लोग आते हैं टीएस प्लॉट में। ठीक है, अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया नाम हम लोग दे दिए, क्या है ये, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर है ना, याद है कि नहीं? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल रहे हैं। दैट मीन एंट्रोपी यहाँ कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल लाइन होगा। एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, वर्टिकल है। चूंकि क्या है, एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो लाइन क्या वर्टिकल होगा। अब एक केस में क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पे अपवर्ड दे रहे हैं, दूसरे केस में यहाँ डाउनवर्ड दे रहे हैं। डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है? यस। हाँ, तो चूंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं हो रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब एक कंडीशन में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, दूसरे कंडीशन में एक्सपैंड हो रहा है। एक कंडीशन में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो दूसरे कंडीशन में एक्सपेंस हो, मतलब वो गैस जो एक्सपैंड कर रहा है। तो हम लोग अब इसमें देखेंगे कि भाई किसमें कंप्रेस हो रहा है, किसमें एक्सपैंड हो रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन है, कहाँ पे एक्सपेंशन है। तो बताइए, इस बताओ तो इसमें यहाँ पे ये किस में कंप्रेशन हो रहा है। यदि हम इसको प्रोसेस 1 to 2 बोले, ये 1 to 2 है ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस 3 to 4 है, तो किस में एक्सपेंड हो रहा है, किस में कंप्रेस हो रहा है? To expand. 1 to 2 में कंप्रेस हो रहा है कि एक्सपेंड हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस हो रहा है। किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होगा, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना है, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, किसी को कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कहने मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे रिवर्स आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। जो क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, अब इसको यदि हम लोग यहाँ पे यदि इसको देख ले, पीवी प्लॉट पे देखें तो ये हमारा क्या था, पीवी प्लॉट पे देखें तो कंप्रेशन, ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो क्या था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, है कि नहीं? यहाँ पे कंप्रेशन क्या था, उसमें पीवी प्लॉट में अपवर्ड डायरेक्शन में था, है कि नहीं? और एक्सपेंशन क्या था, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, याद होगा। ठीक है, Yes. एस कांस्टेंट, यहाँ भी एस कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब पीवी प्लॉट में ये जो है, अब इसमें डायरेक्शन अपवर्ड है तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ भी कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे, कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें गैस है, इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, यदि V1 है V2 है तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब तुम यहाँ से भी तुम रेफरेंस ले सकते हो, किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा,
वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टीएस प्लॉट में तुम दिखा पाए टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस 1 to 2 को पी प्लॉट में दिखा रहे हैं। ये क्या होगा, हो गया आइसेंट्रोपिक, यहाँ पे कंप्रेशन है, और ये क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है? यस। हाँ, सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक लगाना, कहीं कुछ दिमाग रटना उठना, कहीं थर्मोडायनामिक्स में किसी भी चीज को रटने की कोशिश कभी मत करना, भूल के भी किसी भी चीज को रटने की कोशिश मत करना कि भाई हम रट लेंगे कि भाई ऐसे होता, नो। इसमें हर एक चीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को तुमको समझ लेना है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है इस पेपर में। जो कंसेप्ट को पकड़ेगा उसके लिए पेपर समझ लो कि एकदम ऐसे होता है ना कि तुम उड़ा देगा पेपर को। लेकिन जहाँ पे यदि जो मतलब यदि तुम उसको चाहोगे कि नहीं उसको थोड़ा वो कर ले, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है पेपर में। चलो तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी चूंकि यहाँ पे टीडीएस क्या है, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी तो कांस्टेंट है, इस प्रोसेस में क्या है, एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसमें किसी भी तरह का एंट्रोपी चेंज यहाँ नहीं होगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होगा, एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? यस। यस। तो हमारे पास इक्वेशन जो है टीडीएस क्या है, टीडीएस इक्वल टू डी प्लस पीडीवी है। तो यहाँ पे एस कांस्टेंट है, तो मतलब क्या हो गया, एस कांस्टेंट मतलब क्या होगा, डीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो इस प्रोसेस के लिए डी प्लस पीडीवी क्या हो जाएगा, डी प्लस पीडीवी क्या 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं है? यस सर। डी यू क्या होता है, डी यू क्या होता है, एम सी वी, चूंकि हम यहाँ पे स्मॉल यू ले रहे हैं तो मास को हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीबीडीटी क्या हो जाएगा, माइनस पीडीवी। होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब कि डी यू प्लस पीडीवी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। किसके लिए, प्रोसेस के लिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। हम एक और चीज देखते हैं कि टीडीएस क्या है, एक और फॉर्मूला है डीएच माइनस वीडीपी है। फिर यहाँ पे एस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या क्या लिखेंगे, डीएच इज इक्वल टू वीडीपी, डीएच इज इक्वल टू वीडीपी। यहाँ पे डी यू क्या था, डी यू क्या था, माइनस पीडीवी, डी यू क्या था, माइनस पीडीवी हुआ। डी यू क्या है यहाँ पे, माइनस पीडीवी है, लेकिन यहाँ डीएच क्या है, यहाँ पे वीडीपी। इज इट क्लियर? समझ पा? तुमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डीएच प्लस डीएच इक्वल टू वीडीपी किस प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे क्या आंसर दोगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए डीएच इक्वल टू वीडीपी होगा। या तुमसे पूछा जा सकता है कि ये जो है मतलब कहने का मतलब तुम यहाँ पे एक चीज, एक ऑब्जर्वेशन और है। खैर चलो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या देखे, हम लोग सेकेंड प्रोसेस के लिए देखे कि ये हम लोग देखे रिवर्सिबल एडिटिविटी प्रोसेस के लिए देखे। क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सुन पा रहे हो? नहीं है डाउट सर। हाँ, तो दो प्रोसेस को अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं। अब थर्ड प्रोसेस, दो प्रोसेस इसमें और है, एक आइसोबारिक प्रोसेस है और दूसरा, उसमें 3 प्रोसेस है, आइसोबारिक है और आइसोकोरिक है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइम तुम्हारा थोड़ा सा 10:45 हो रहा है, तो तुमको जो है तो बेसिकली जो है तुम लोग खुद भी इसको एनालिसिस कर सकते हो अब, है ना। हम लोग अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम लोग, चूंकि यहाँ पर तुम स्लाइड में जो है यहाँ जो आइसोबारिक प्रोसेस पहले ये जो है ना कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर को दिखा रहा है, ये हम लोग इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इससे बहुत एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा और उसको हम लोग जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है।